हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और मैं करता हूं आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप, है ना? मज़े में होंगे। तो स्कूल अभी कब खुलेंगे अब कह नहीं सकते, कोरोना वायरस का काल अभी तक चल रहा है, तो शायद जुलाई अगस्त तक खुल जाएं। कोई बात नहीं, आप तो अपनी स्टडी के अंदर कंटिन्यू लगे रहो, आप तो है ना पढ़ाई करते रहो अपना। आज फिजिक्स के अंदर 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज, है ना। चैप्टर का नाम है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या है और उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले देखो, इसमें पहला अपना एक टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हिंदी में अभिवाह भी बोलते हैं ना, ये भी ध्यान रखना आप, अभिवाह है। और इसे अपन फ्लक्स को वैसे फाई से करते हैं, पर अगर विद्युत वाली बात कर रहे हैं तो अपन ई यानी इलेक्ट्रिक यानी फाई यूज करते हैं। और अगर अपना आगे अपन पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स भी, तो उसमें यहाँ पे बी से अपन डिनोट करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि जो अपन इसको व्यक्त करते हैं ना, तो फाई और यहाँ पे नीचे ई भी लगाएंगे अपन, कि इनका मतलब विद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट, ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो देखो, अपन ने पहले पढ़ाया कि विद्युत बल रेखाएं वो क्या थी बताओ, काल्पनिक थी ना। तो बस वो अपन अज्यूम्शन नहीं करते हैं इसके अंदर कि कोई भी अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ है, कोई मान लो पृष्ठ है वो बंद है, तो उसके उस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी जो नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे अगर अपन, है ना, जितनी उनकी संख्या है, उन्हीं उसी को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर इसका एक और तरीका है, उससे भी निकालते हैं अपन। वो देखो आप इधर कि किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उस पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकालते हैं अपन कि अपने पास जो भी कोई पृष्ठ है, तो उसका जो इस उस वाले पॉइंट पर लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों के अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है अपना विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दिया इसको कि फाई ई बराबर, तो यहाँ पे देखो ये एफ नहीं है, ई है यहाँ पे ना, यानी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है फाई ई, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपना इसका अदिश गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे एफ नहीं है, ई है। तो फाई फाई ई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के दोनों क्या होता है? अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका अगर मात्रक की बात करें अपन, तो मात्रक बताओ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक अपन ने पढ़ाया ना, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक? एक मात्रक होता है इसका वोल्ट पर मीटर, पढ़ा था अपन ने। विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? वोल्ट इंटू मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो बताओ क्या बच जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर तो बचेगा ना। तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? एक तो वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है मात्रक? वोल्ट इंटू मीटर। या फिर इसका दूसरा मात्रक की बात करें अपन, कि अगर अपन यहाँ पे बात करें ई का, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये भी तो होता है ना, एक न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए एक मात्रक ये भी हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो दोनों में से कौन सा मात्रक हो सकता है? आगे बात करते हैं इसकी डायमेंशन यानी वीमा। वीमा क्या होगी इसकी? तो वीमा निकालने के लिए बताओ, वही बात कर लो आप यहाँ से। अगर बात करें यहाँ पे एन, न्यूटन किसका होता है बताओ? बल का होता है ना, मात्रक बल होता है। तो बल की विमा क्या होती है? M1L1 T-2, T-2 होती है। और ये मीटर स्क्वायर बताओ कितनी विमा आएगी? मीटर स्क्वायर की विमा कितनी आएगी यहाँ पे? मीटर स्क्वायर की विमा आएगी L2 और आ जाएगी। और अपॉन सी मतलब कूलाम चार्ज, तो चार्ज की मात्रा विमा क्या होती है? 80 होती है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो m तो अकेला ही है, यानी M1 आएगा, और ये 2 और ये 3 हो जाएगी ना, यानी कि L3 हो जाएगी। और T-2 है, और ये ऊपर और जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और एक ऊपर जाएंगे तो A-1 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन है, विमा है, वो हो जाएगी M1L3 T-3 और A-1।
ठीक है, तो ये थी थोड़ी जानकारी विद्युत फ्लक्स के बारे में जो अपने इसमें काम आएगा। अब एक आता है आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, एक समान रूप से आवेशों का फैलना। किसी वस्तु को अगर आवेश दें तो वो उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, आवेशों का सतत वितरण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसी वस्तु को अगर आवेश देते हैं तो वो एक समान रूप से क्या होता है, उसके ऊपर फैल जाता है, और इस फैलने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। और ये आवेशों का वितरण है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला आता है अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि रेखीय आवेश वितरण। यानी कि अगर एक सरल रेखा के अनुदिश आवेश एक समान रूप से फैलता है तो उसे क्या कहेंगे अपन, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी यहाँ पे देखो, देख लो, आप रीडिंग कर सकते हो कि जब आवेश किसी सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी अगर अपने पास कोई ये सरल रेखा है तो इसके ऊपर मान लो से प्लस 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 ऐसे अगर एक समान रूप से इसके ऊपर फैल रहा है रेखा के अनुदिश, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, ये जरूरी नहीं है प्लस आवेश ही हो, माइनस भी हो सकता है। ये लाइन है यहाँ पे माइनस 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 ऐसे हो सकता है, एक समान रूप से फैलना चाहिए। पर वो यानी कि एक डायमेंशन के अंदर, यानी जब मैंने आपने फिजिक्स में पढ़ रहा था ना 11th क्लास के अंदर 1D 2D 3D, यानी केवल एक दिशा के अंदर ही फैलता है ना, एक लाइन के अंदर, तब उसको बोलते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण। इसके अंदर मान लिया अपन ने कि अपना एक क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश, वो एल लंबाई के रेखीय चालक पर समान रूप से वितरित होता है अगर। ठीक है, एल लंबाई की रेखा पर छड़ पर है तो देख लो आप, ये अपनी इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है, और ये एक समान रूप से प्लस चार्ज क्या है इसके ऊपर वितरित है। तो इसमें एक निकालते हैं अपन यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व या फिर इसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो वो होता क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहा है और रेखा के ऊपर, इसका मतलब एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान होगा, एकांक लंबाई पर जो आवेश का मान होगा उसे क्या कहते हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर यानी उसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसमें लंबाई का भाग देंगे अपन, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा Q बटे एल। भाई टोटल आवेश Q है और लेंथ कितनी एल, और उसको किससे करते हैं रिप्रेजेंट अपन, लैम्बडा से, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कि जो अपना रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसको लैम्बडा से करते हैं रिप्रेजेंट, और वो क्या होता है, लैम्बडा बराबर Q बाई एल। ठीक है, अगर इसकी मात्रक की बात करें तो ऊपर चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और नीचे लेंथ है, लंबाई यानी मीटर, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन विमा की बात करें तो ऊपर अपना चार्ज है, चार्ज विमा होती है A1 T1, और नीचे लंबाई आ गई यानी कि L, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये M0 L-1 T1 और A1, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो ये हो गया अपना रेखीय आवेश वितरण कर दिया अपन ने, यानी कि एक दिशा के अंदर। अब बात करें अपन 2D के अंदर, द्विमीय के अंदर बात करें, 2D में बात करें तो यानी कि 2D में क्या बनता है बताओ, क्षेत्रफल आता है ना 2D के अंदर, तो यानी कि अपना सेकंड है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी क्षेत्रफल के अनुदिश पृष्ठ के ऊपर अगर एक फैलता है, यानी 2D के अंदर, यानी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो रहे हैं, उसमें अगर फैलता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पृष्ठीय आवेश वितरण, और वो भी बिल्कुल एक समान रूप से फैलना चाहिए। तो जब आवेश किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से फैलता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई अपन ने मान लिया, प्रेज्यूम कर लिया कि प्लस क्यू आवेश है वो ए पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, यानी मतलब जो एक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है। तो इसके अंदर बताओ, जैसे उसमें निकाला था अपन ने रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि रेखा के अनुदिश था। अब की बार क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे बात करें अपन ने जो ये देखो इधर मान रखा है एरिया, ये मान लिया प्लस प्लस है ना, पूरा सरफेस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसे मान लो ये से ये है अपने पास आयताकार ऐसे, और इसके ऊपर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, एक समान रूप से है ना, एक समान रूप से है। इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, तो जो अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, एकांक पृष्ठ पर आवेश,
एकांक पृष्ठ पर आवेश, यानी कि पूरा एकांक क्षेत्रफल के ऊपर कितना आवेश है उसे क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। और इसे अपन ना सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके ऊपर क्या होगा अपना, तो एकांक पृष्ठ पर मतलब जो भी चार्ज है उसके अंदर किसका भाग जाएगा, क्षेत्रफल का भाग। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, है ना। इसको किससे लिखते हैं अपन ऐसे, सिग्मा, इसको भी सिग्मा बोलते हैं जी, है ना। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अपना मैथ में वो भी होगा सिग्मा, वो अलग है और ये अलग है। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक ऊपर आवेश है यानी मतलब कूलाम, और नीचे क्षेत्रफल है यानी कि मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगर इसकी वीमा निकालेंगे तो वीमा भी ये आ जाएगी m0L2T1A1, है ना। वीमा निकालना जानते हो आप, आराम से निकाल लेना मात्रक से। अब नंबर 3 आता है अपने पास आयतनीय आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब की बार किसमें फैलेगा आवेश, 3D के अंदर। क्योंकि अपन पता है आयतन किसका निकलता है, तो 3D वाले, इसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसका निकलता है आयतन। तो जो 3D वाली वस्तुओं पर जो एक समान रूप से आवेश फैलता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है। तो यानी कि जब आवेश किसी आयतन के अनुदेश एक समान रूप से फैलता है तो उसे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। और वो अपन ने मान लिया कि एक प्लस क्यू चार्ज है और v आयतन में एक समान रूप से फैल रहा है। तो ये अपन ने देखो, अपन ने मान लिया ना, तरह से घन मान लिया, तो ये अपना इसके ऊपर एक समान रूप से फैल रहा है। तो वही इसके अंदर अगर अपन निकाल लें अपन कि आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, तो इसका मतलब एकांक आयतन पर आवेश, कि एकांक आयतन में आवेश का मान कितना है उसे क्या बोलते हैं अपन, आयतनीय आवेश घनत्व। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रो से, है ना। इसको रो के द्वारा लिखते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, और उसके अंदर किसके बाद देंगे अपन, आयतन का। तो ये हो जाएगा रो बराबर क्यू अपॉन वी, इसका मान हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊपर चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलाम, नीचे आयतन है यानी मीटर क्यूब, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। वो इसकी अगर डायमेंशन निकालने वीमा, तो वीमा निकालने के लिए बताओ, चार्ज है तो चार्ज की मात्रा क्या होती है अपने पास, A1 और T1। और आयतन क्या होती है, एल क्यूब होता है, मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब। ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये m0 एल ऊपर ले गया तो l-3 और T1 और A1। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वीमा हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो अपने आज क्या पढ़ा, एक तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेशों का सतत वितरण कितने प्रकार से होता है वो पढ़ लिया है। तो यानी कौन कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार दोबारा और देखिए, अच्छे से तैयार रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे पढ़ेंगे गाउस का नियम और उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं।